सभी मित्रों और दर्शक गणों का स्वागत है मेरे चैनल पर, मेरे YouTube चैनल पर विजय शिमला ब्लॉगर दीपशिखा। दोस्तों, यह किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक है और यह हिमालय का सबसे बड़ा किला है। यह किला धौलाधार पर्वतमाला की तलहटी में मांझी और बाणगंगा नदियों के बीच बना है। यह भारत का सचमुच सबसे पुराना किला और सबसे विशाल किला है। यह बिल्कुल सच बात है। तो चलिए व्लॉग में बने रहिए। आज मैं इस किले के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। मैंने कहा ना, हिमालय में भी बहुत सारे राज छुपे हैं, हिमालय में भी बहुत सारे राजवंश हुए हैं। तो नेचुरल है कि उनका स्थायी निवास भी यहीं रहा होगा। निवास स्थान होने के कारण दुर्ग भी होंगे और पैलेस भी होंगे, बहुत कुछ होगा। तो उन्हीं में से आज मैं आपके लिए जानकारी लाई हूँ कांगड़ा के किले के बारे में। इस किले का निर्माण कटोच वंश के राजपूतों ने करवाया था, जिसे नगरकोट और कोट कांगड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस किले के निर्माण की बात करें तो लोग बाग दावा करते हैं कि इस किले का निर्माण 3500 वर्ष पहले करवाया गया है। इस किले में 11 दरवाजे और 23 गढ़ हैं। किले के भीतर 2 तालाब भी हैं, जिनमें से एक तालाब को कपूर सागर के नाम से जाना जाता है। इस किले के भीतर ही लक्ष्मी नारायण और आदिनाथ का मंदिर भी है। जी हाँ, भगवान आदिनाथ जो कि जैन धर्म से संबंधित हैं। कांगड़ा किला कांगड़ा राज्य, जो कि यहाँ के जो राजवंश थे वो थे कटोच राजवंश। कटोच राजवंश के शाही राजपूत परिवार द्वारा बनाया गया था, जिसकी उत्पत्ति महाभारत काव्य में वर्णित प्राचीन त्रिगत साम्राज्य से हुई है। कांगड़ा को त्रिगत भी कहते हैं, ये हम सब जानते हैं। नहीं जानते तो आज आप जान ही गए होंगे। यह हिमालय का सबसे बड़ा किला और संभवतः भारत का सबसे पुराना किला माना जाता है। कांगड़ा किले ने 1615 में अकबर की घेराबंदी का भी विरोध किया था। हिमाचल का कांगड़ा फोर्ट यहाँ की एक चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका रोचक इतिहास है, जो खजानों तक जुड़ा हुआ है। कांगड़ा के किले को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं देश और विदेशों से। जो इस चीज में रुचि रखते हैं वो तो साल में कई बार भी इसे देखने के लिए आते हैं। हरियाली, खूबसूरत पहाड़ और कई हिस्सों में वादियों से घिरे भारत का ऐतिहासिक किला, जिसका इतिहास भी बहुत पुराना है। हमारे भारत में बहुत ऐतिहासिक इमारतें हैं और उनसे बहुत सारी रोचक कहानियां और तथ्य जुड़े हुए हैं। यहाँ पर भारत ही नहीं, विदेशों से भी लोग आते हैं। इन्हीं में से एक है कांगड़ा का चर्चित फोर्ट। जी हाँ, जिसकी जानकारी आज मैं आपको दे रही हूँ। हिमाचल के कांगड़ा शहर के बाहरी इलाके में यह किला मौजूद है, जो चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन धर्मशाला से सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हजारों सालों से बने हुआ यह किला व्यास और उसकी सहायक नदियों की निचली घाटी के नजदीक मौजूद है। मैंने आपको नाम बताए हैं, बाणगंगा नदी भी उसमें आती है। हिमाचल प्रदेश के आकर्षण का केंद्र माने जाने वाले इस किले का संबंध धन और खजाने से रहा है। अमूमन जिस भी किले और दुर्ग की हम बात करते हैं, उसमें खजाना और कुछ ना कुछ रोचक तथ्य जरूर जुड़े हुए होते हैं। यही कारण है कि यहाँ आने वाला हर शख्स इसके इतिहास को जानने के लिए आतुर रहता है। यह किला करीबन 3500 साल पहले कटोच वंश के महाराजा सुशर्मा चंद्र ने बनाया था। ऐसे मानते हैं कि उन्होंने कौरवों के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा लिया था।
महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद वह अपने सैनिकों के साथ कांगड़ा चले गए और वहां जाकर उन्होंने त्रिगत की बागडोर संभाली और दुश्मनों से अपने राज्य की रक्षा के लिए इस किले का निर्माण किया। कांगड़ा के किले के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जो भी उस किले में प्रवेश करता था, गार्ड द्वारा उसके सिर को काटने की इजाजत दी गई थी। मतलब जो भी से मतलब मेरा दुश्मनों से है, तो दुश्मन कोई भी अगर उधर प्रवेश करता था तो उसकी मुंडी या गर्दन काट दी जाती थी। किले में प्रवेश करने वाला हर व्यक्ति को सिर काटने की इजाजत इसलिए दी गई थी क्योंकि यह खबर दूर दूर तक फैल गई थी कि यह किला खजाने से भरा हुआ है। 1620 में अकबर के पुत्र जहांगीर ने चंबा के राजा, जो कि इस क्षेत्र के सभी राजाओं में सबसे बड़े थे, उनको मजबूर किया और इस किले पर कब्जा किया। मुगल सम्राट जहांगीर ने सूरजमल की सहायता से अपने सैनिकों को इस किले में प्रवेश करवाया था। कटोच के राजाओं ने मुगल शासन के कमजोर नियंत्रण और मुगल शक्ति की गिरावट के कारण लगातार मुगल नियंत्रित क्षेत्रों को लूटा। सन 1789 में राजा संसार चंद द्वितीय ने अपने पूर्वजों के प्राचीन किले को बचा लिया। महाराजा संसार चंद ने गोरखाओं के साथ बहुत सारे युद्ध किए, जिनमें एक और गोरखा और दूसरी ओर सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह होते थे। संसार चंद इस किले का प्रयोग अपने पड़ोसी राज्य के राजाओं को कैद करने के लिए करते थे, जो उनके खिलाफ हुए युद्ध में षड्यंत्र का कारण बन गया। सिखों और कटोचों के बीच हुए एक युद्ध के दौरान किले के द्वार को आपूर्ति के लिए खोला गया था, जिसमें 1806 में गोरखा सैनिक इस खुले हुए द्वार से किले में उन्होंने प्रवेश किया। ये सेना महाराजा संसार चंद्र और महाराजा रणजीत सिंह के बीच एक गठबंधन के कारण बनी। इसके बाद सन 1809 में गोरखा सेना पराजित हो गई और अपनी रक्षा करने के लिए युद्ध से पीछे हट गई और सतलुज नदी के पार चली गई। इसके बाद 1828 तक ये किला कटोचों के अधीन ही रहा, क्योंकि संसार चंद की मृत्यु के बाद रणजीत सिंह ने इस किले पर कब्जा किया था और अंत में सन 1846 में सिखों के साथ हुए युद्ध में इस किले पर ब्रिटिश जो थे उन्होंने अपना शासन जमा लिया था। लेकिन अप्रैल सन 1905 में आए एक भीषण भूकंप के कारण उन्होंने इस किले को छोड़ने का फैसला कर लिया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर देवताओं की मूर्ति लगाई गई, जिसकी उपासना में धन और आभूषण चढ़ाए जाते थे। शासकों का मानना था कि ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कारण कांगड़ा के इस किले में बहुत ज्यादा धन जमा हो गया था। इस खजाने को दबाने के लिए करीबन 21 कुएं बनाए गए और इन्हें लूटने के लिए कई शासकों ने हमले किए, जिनमें महमूद गजनी का नाम भी शामिल है। कई सालों तक खजाने को ढूंढने की अपार कोशिश की गई, लेकिन कोशिशों के बाद भी कुएं से खजाना लूटा गया, यह अभी तक एक रहस्य का विषय बना हुआ है। कहते हैं कि यह खजाना अभी भी इसी किले में मौजूद है। इस किले में 11 गेट हैं और 23 गढ़ हैं। यहाँ पर लक्ष्मी नारायण भगवान के अतिरिक्त भगवान महावीर और अंबिका देवी की मूर्ति भी मौजूद है। यह बहुत बड़ा किला है, करीबन 4 किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है ना रोचक? तो दोस्तों, कब आ रहे हैं आप यहाँ किला देखने के लिए? अगर आप इस किले को देखने के लिए बाय रोड आ रहे हैं तो दिल्ली से यहाँ की दूरी लगभग 471 किलोमीटर की है और आप वॉल्वो बस या HRTC की किसी भी बस में या फिर टैक्सी द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप यहाँ पर उड़कर आना पसंद करते हैं तो यहाँ पर जो हवाई अड्डा है, गगल हवाई अड्डा, यह कांगड़ा घाटी से 14 किलोमीटर की
दूरी पर स्थित है। वहां तक आप फ्लाइट लें और वहां से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं, जो कि आपको सीधा इस फोर्ट तक पहुंचा देगी। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो दिल्ली से आप सीधे बस या टैक्सी द्वारा भी प्रवेश कर सकते हैं। यह किला लंबे बाहरी सर्किट के माध्यम से दोनों तरफ से 4 किलोमीटर क्षेत्र को कवर करता है। यह राजसी विशाल भागों और काले पत्थरों से बने विशाल दीवारों द्वारों से महल के प्रांगण के नीचे अंबिका देवी, लक्ष्मी नारायण और भगवान महावीर के मंदिर हैं। यहाँ पर इसमें 11 द्वार और 23 गढ़ हैं। मुख्य मंदिर के द्वार के ठीक बाहर 7 द्वार हैं, जिसे अंधेरी दरवाजे के नाम से जाना जाता है। यह 7 मीटर लंबा और चौड़ा है, जिसमें से 2 आदमी या 1 घोड़ा आसानी से गुजर सकता है। दरवाजे का निर्माण दुर्ग के हमले को रोकने के लिए किया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद एएसआई ने एक निश्चित समझौते के तहत इस किले को कटोच राजवंश के महाराजा जयचंद को वापस कर दिया। अब यह शाही परिवार मंदिरों का उपयोग करता है। इस किले से संबंधित जो कुछ आज मैंने आपको जानकारी दी, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स आपका है, कमेंट आप जरूर करिएगा कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह के अन्य व्लॉग में। तब तक इस चैनल की होस्ट और आप सबकी दोस्त मैं शिमला ब्लॉगर दीपशिखा आपसे चाहती हूँ इजाजत। बाय बाय दोस्तों।